क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है 5.4। 5.4 के हम लोग तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए, है ना। कहता है क्वेश्चन की एक सीढ़ी की क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ जो इसकी दूरी है, यानी कि एक सीढ़ी जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है जी? ई डंडे और ई डंडे की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आकृति 5.7 में देखने के लिए कह रहा है, वही आकृति 5.7 ये है आपका, है ना। फिर कहता है कि डंडों की लंबाई एक समान दूरी से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। इसका निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। सबसे ऊपरी देखो ये है ना जी, सबसे ऊपरी वाला की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच, बात समझे, ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी कितना है? 2.1/2 मीटर। 2 देखिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है? तो 2.1/2 मीटर, है ना। तो डंडों के बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? कितनी आवश्यकता होगी, यानी लंबाई की कितनी आवश्यकता होगी? तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको? तो डंडों की संख्या हमको मालूम करना होगा। डंडों की संख्या तो हल डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल कहने के बाद में कहेंगे कि डंडों की संख्या। तो डंडों की संख्या हम कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है कितना? 2.1/2 मीटर। इसका दूरी जो है, यानी कि ऊपरला है ना और निचला है ना, दोनों के बीच के, दोनों डंडों के बीच, ऊपरी डंडे और नीचे डंडे दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2.1/2। तो यहाँ पे वही लिखेंगे 2.1/2, बात समझे। और प्रत्येक डंडा ऊपरी डंडा की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसलिए हम इसको 25 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, बात समझे। देखो बढ़िया से देखो इसको और बढ़िया से समझो। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर 2 इधर लिखूं, इधर लिखूं 2 इसको पूर्णांक लो, 2 दूनी के 4 अब 1 5/2 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदलो तो कितना से गुना करोगे? 100 से। और बटा में 25 सेंटीमीटर, है ना। मीटर में था, कोची में बदल दिया गया सेंटीमीटर में। 100 से गुना कर दिया, के बार में कट जाएगा? 50 बार में। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए? हाँ, 250/25। 250 बट्टा में क्या हो जाएगा? 25। भाग करेंगे तो के बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। यानी ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, 10 आ जाएगा यानी कि। तो कहोगे सर डंडों की संख्या 10 है? नहीं, डंडों की संख्या 10 नहीं है। आप देख रहे हैं तो यहाँ खाना अगर मैं बनाऊं इस तरह का, तो 1 2 3 के को खाना है इसमें? 1 2 3 खाने हैं। कितने खाने? 3 खाने। तो 3 खाने में डंडे तो कितना नजर आ रहा है? 3 गो नजर आ रहा है, 4 गो नजर आ रहा है ना जी। अगर मान लिया जाए मैं ऐसे बनाऊं, तेरे को दिखाऊं कि 1 2 3 4 है ना, और 1 5, 1 2 3 4 के को खाना है? डंडा के को है? बात समझ में आ रहा है? यानी कि डंडा खाना के अनुसार एक डंडा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बात समझे। बेसी है, बात समझे, ज्यादा है, बात समझे, है ना। तो इसलिए एक इसमें क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा जी? जोड़ दीजिएगा। तो 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको बताइए? 1 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 11। मैंने डंडों की संख्या कितना है? 11 है। बात समझे? अरे समझे, बहुत बढ़िया, समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कहता है यहाँ पे डंडों की लंबाई 45 सेंटीमीटर, ऊपरी डंडों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऊपरी डंडा जो है, ऊपरी डंडा को हम मान लेते हैं कोची
यानी ए प्रथम पद, कोची प्रथम पद, और निचले को मान लेते हैं हम अंतिम पद, कोची मान लेते हैं अंतिम। बात समझे, ऊपरी को मान लिए प्रथम और नीचे वाला को अंतिम। बात समझे, समाप्त हो रहा है यहाँ पे, मैंने इसको अंतिम, और शुरू हो रहा है तो उसको प्रथम ही ना बोलेंगे जी। शुरू जहां से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जो समाप्त हो गया उसको अंतिम। तो अंतिम पद को डिनोट को जिस करते हैं एन से, और प्रथम पद को तुमको पूछेंगे तो ए बराबर कितना दिया है, हाँ ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर आपका 25 दिया है। ए एन बराबर क्या दे रखा, 45। बात समझे, अरे बात समझे, यस। ओए होए, ओए होए, एन नहीं कहिए, हाँ ना ना, ठीक है ठीक है। तो एन एन यानी कि डंडों की संख्या है कितना, तो हम यहाँ तो इसको A11 भी तो कह सकते हैं। तो A11 बराबर कितना है, 45। बात समझे, अरे A11 बराबर कितना कह सकते हैं, 45 है ना। तो 45, तो A11 जब हमको 45 प्राप्त हो गया, A25 प्राप्त हो गया, तो A11 बराबर 45 लिख के हम क्यों ना कह देंगे सर A प्लस में 10D और बराबर में 45। तो आप कहोगे सर A का मान कितना है 25, प्लस में क्या कहोगे 10D, अरे कहोगे, बोलिए ना, निकलता है। और बराबर में क्या कहेंगे, बराबर में 45। क्या है जी, कोई दिक्कत है नहीं। आइए तो इधर समझिए, बात को समझिए। तो हम क्या कहेंगे बताइए, 10D बराबर में 45 माइनस 25, तो 10D बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए 20, इसलिए D बराबर 20 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 10 नीचे, 10 दूनी के 20, यानी D बराबर कितना आ जाएगा, 2। D बराबर आ गया आपका 2। यहाँ तक स्पष्ट है जी, दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। D बराबर कितना आ गया, 2। जब D A बराबर आ गया 25 और D बराबर आ गया 2, तो कह रहा था कि डंडों के बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। बात समझे, तो यहाँ पे ज्ञात क्या कर देना है मेरे भाई, ज्ञात क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है SN। क्या ज्ञात कर देना है, SN ज्ञात कर देना है, SN। ओहो, क्या ज्ञात करना है, SN। मैं इधर ले लूँ जगह, है ना, कोई दिक्कत है। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N बटा में 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब तुम एक बात बताओ, N बराबर कितना है, N बराबर कितना है जी, हाँ N बराबर कितना है, 11, यानी डंडों की संख्या 11 है। तो N बराबर है कितना, 11। तो 11 बटा में 2 इंटू 2 गुने A का मान, सॉरी 25, B का मान क्या है 25, प्लस में 11 माइनस 1 और D का मान 2। तो कहेंगे आप क्या, तो 11 बटा में 2 इंटू 25 दूना के 50, प्लस में 11 में से 1 जाएगा, 10 दूनी के 20। बताइए हमको 11 बटा में 2 और गुने कितना हो जाएगा, 70 के बार में कट जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा, जोड़िए 365 हो जाएगा जी। चलिए यही हो जाएगा आपका आंसर। गुना कर लीजिए, आप गुना सही से नहीं किए, फिर आप देखिए गुना, तो 35 11, तो क्या हो जाएगा 35, और फिर क्या हो जाएगा 35, 385, क्या हो जाएगा 385, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, चलिए यही देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा।